गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारी क्लास चल रही है हिंदी साहित्य, यानी हिंदी साहित्य में हमने आदिकाल है उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा एक नया टॉपिक है भक्ति काल, यानी भक्ति काल के बारे में हम पढ़ेंगे कि भक्ति काल की क्यों जरूरत पड़ी थी, क्यों भक्ति काल आया था, इसके क्या कारण है और इसमें क्या सफलता मिली है हमें भक्ति काल में। तो हम देखते हैं कि भक्ति काल यानी इसकी समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, ये इसकी समय सीमा है। भक्ति काल की समय सीमा पूछी जाती है तो 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, सर्वमान्य यही है। अब हम देखते हैं कि भक्ति काल यानी हिंदी साहित्य का दूसरा चरण भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। देखो, इतिहास की दृष्टि से जब मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक का शासन था, उस समय भक्ति साहित्य का उदय हुआ। यानी भक्ति साहित्य के उदय होने का कारण क्या है? भक्ति साहित्य लेखन का उद्देश्य शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। अब आगे लिखो, उच्च कोटि का काव्य और आध्यात्मिक सामाजिक चेतना से संबंधित काव्य होने के कारण, यानी काव्य लेखन के कारण भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? भक्ति काल को। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा भक्ति काल का नाम अलग अलग रखा है, अलग अलग रखा।
तो अब हम देखते हैं कि यानी भक्ति काल का समय पूछा जाता है तो वो 1350 से लेकर 1650 सर्वमान्य यही है। यानी भक्ति काल का समय सर्वमान्य यही है। हिंदी साहित्य का दूसरा चरण होता है। कौन सा चरण है? दूसरा चरण। किसके नाम से जाना जाता है? भक्ति काल के नाम से। यानी इतिहास की दृष्टि से देखा जाता है, जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था उसी समय क्या है, भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। और भक्ति साहित्य लेखन का मुख्य उद्देश्य माना जाता है तो शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना, मोस्ट इंपोर्टेंट, शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। यानी उच्च कोटि का काव्य और आध्यात्मिक सामाजिक चेतना से संबंधित काव्य लेखन के कारण ही भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने इसको क्या नाम दिया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, ये नाम किसने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने। मिश्र बंधुओं के अनुसार मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को क्या नाम दिया है? पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है तो पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार पुनर्जागरण काल, राम प्रसाद मिश्र के अनुसार राम प्रसाद मिश्र ने उसको क्या नाम दिया है? पुनरुत्थान काल। और डॉक्टर पृथ्वी कमल कुल श्रेष्ठ के अनुसार काव्य कला का उत्कर्ष काल। ये अलग अलग विद्वानों ने भक्ति काल के अलग अलग नाम दिए हैं। अब भक्ति साहित्य के उदय होने का, भक्ति साहित्य का सर्वप्रथम उल्लेख देखते हैं कहाँ मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है इनका श्वेता श्वेतांबर उपनिषद में। यानी भक्ति साहित्य का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा जाता है तो वो श्वेता श्वेतम उपनिषद में। यानी भक्ति साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है, तमिल भाषा। और इसका उदय पूछा जाता है, यानी इसका उदय कहां से हुआ है? दक्षिण भारत से, दक्षिण भारत से। तो एक बार हम देखते हैं, यानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर भक्ति काल का नाम पूछा जाता है कि उन्होंने भक्ति काल को क्या नाम दिया था, तो 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। और मिश्र बंधु के अनुसार पूर्व मध्य काल, यानी पूर्व मध्य काल किसने दिया है?
मिश्र बंधु ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल। कंफ्यूज नहीं होना है, पूर्व ये तो पूर्व मध्यकाल है, ये पूर्व मध्यकाल है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार पुनर्जागरण काल। और राम प्रसाद मिश्र के अनुसार पुनरुत्थान काल। डॉक्टर पृथ्वी कमल कुल श्रेष्ठ ने काव्य कला का उत्कर्ष काल। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, वैसे सभी नाम है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है किस विद्वान ने कौन से नाम से भक्ति काल को पुकारा है। भक्ति साहित्य का सर्वप्रथम उल्लेख पूछा जाता है तो श्वेता श्वेतंबर उपनिषद में मिलता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इसको भी। और भक्ति साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? सर्वप्रथम भक्ति साहित्य है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। इसका उदय कहाँ से हुआ है? यानी दक्षिण भारत से ही भक्ति साहित्य का उदय हुआ है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं कि भक्ति साहित्य के उदय होने के कारण, भक्ति साहित्य के उदय होने के कारण यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने मुस्लिमों के द्वारा मुस्लिम शासन के द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ना, यानी इसका प्रसिद्ध कथन है एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है। यह डिफिनेट किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार द्विवेदी के अनुसार क्या है? हिंदू जनता का स्वाभाविक आस्था अथवा स्वतः स्फूर्त भावना, यह परिभाषा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। बीबर और ग्रियर्सन के अनुसार उन्होंने क्या कहा है? ईसाइयों की देन। और जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार है अचानक बिजली की चमक की तरह फैल जानने वाला साहित्य कहकर पुकारा है।
और ताराचंद के अनुसार पूछा जाता है तो डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर इन्होंने अरबों की देन माना है, अरबों की देन। अब हम देखते हैं यानी भक्ति साहित्य के उदय होने के कारण अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि मुस्लिम शासन के द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ना, यानी हिंदू जनता को क्या है जो प्रताड़ित किया जाता है, जिसके कारण ही क्या है भक्ति साहित्य का उदय होता है। यानी एक हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम है वो भक्ति है। ये परिभाषा किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछा है, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कटाक्ष करता है, यानी इसकी आलोचना करता है। उन्होंने कहा है कि हिंदू जनता का स्वाभाविक आस्था या अथवा स्वतः स्फूर्त भावना है, यानी अपने आप ही क्या है भक्ति साहित्य का उदय हुआ है। इसकी एक परिभाषा है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ यदि इस्लाम भारत में नहीं आता हुआ तो भी भक्ति का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। बीबर और जॉर्ज गिरियन अनुसार ईसाइयों की देन माना है, और जॉर्ज गिरियसन ने कहा है कि अचानक यानी बिजली की चमक की तरह फैल जाने वाला साहित्य कहकर पुकारा है भक्ति साहित्य को। और डॉक्टर ताराचंद के अनुसार पूछा जाता है तो उन्होंने कहा है कि अरबों की देन है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगा कर लिखो। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस्लाम भारत में न आते तो भी भक्ति का बाहर आना वैसा ही होता जैसे आज है। ये परिभाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अब भक्ति साहित्य की भाषा देखते हैं। यानी भक्ति साहित्य तमिल भाषा में लिखा जाने लगा। यानी प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में जो भक्ति साहित्य है वो किस भाषा में लिखा था? तमिल भाषा में। और धीरे धीरे आगे चलकर भक्ति साहित्य ब्रज और अवधी भाषा में भी सर्वाधिक प्रयोग होने लगा। नोट लगा कर लिखो। उत्पन्न द्राविड़े चहाम वर्धीन कर्नाटके
गथा। कहाँ चित है? महाराष्ट्र। गुजराते। जीर्णता। गता। भक्ति साहित्य का सर्वप्रथम उद्देश्य दक्षिण भारत से हुआ। दक्षिण भारत से हुआ। यानी मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, इस्लाम भारत में न आते तो भी क्या है, भक्ति का बाहर आना वैसा ही होता जैसे आ जाए। ये परिभाषा किसकी दी गई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ये। और भक्ति साहित्य की भाषा यानी प्रारंभ में भक्ति साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में लिखा गया था। और धीरे धीरे यानी आगे चलकर क्या है, भक्ति साहित्य है वो ब्रज और अवधी भाषा में भी इसका क्या है, सर्वाधिक प्रयोग होने लगा है। और उत्पन्न द्राविड़े चहाम वर्दी कर्नाटके गता, कवचित कवचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णता गता। यानी भक्ति साहित्य का सर्वप्रथम उद्देश्य तो क्या है, दक्षिण भारत से हुआ है। और कर्नाटक में भी क्या है, इस साहित्य की विशेषता है वो बहुत अधिक रही है। और महाराष्ट्र में भी इसका प्रभाव रहा है, पर गुजरात में इसमें कोई विशेष सफलता नहीं मिली है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो कर्नाटक में इस आंदोलन से सर्वाधिक सफलता मिली है। और महाराष्ट्र में भी क्या है, उसका प्रभाव रहा है। और गुजरात में भक्ति का यानी भक्ति साहित्य का विशेष प्रभाव नहीं रहा। अब नोट लगा कर लिखो। विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न विद्वानों के द्वारा भक्ति साहित्य का प्रचार प्रसार किया गया है। अब देखते हैं कि उत्तरी भारत में यानी उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया है? उत्तर भारत में तो उत्तर भारत में रामानंद और वल्लभाचार्य। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने वाले कौन है? रामानंद और वल्लभाचार्य। बंगाल में
चैतन्य महाप्रभु। असोम शंकरदेव। और उड़ीसा में पूछा जाता है तो पंचसखा। पंचसखा में कौन कौन शामिल हैं? बलराम दास, अनंत दास, यशोवंत दास, और जगन्नाथ दास है, अच्युतानंद दास। यानी उड़ीसा में पंचसखा। पंचसखा में कौन कौन से ये पांच शामिल है, इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र में पूछा जाता है तो महाराष्ट्र वारकरी संप्रदाय। यानी कर्नाटक में तो क्या है, इस आंदोलन यानी भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक सफलता मिली है तो वो कर्नाटक में मिली है। महाराष्ट्र में भी क्या है, भक्ति आंदोलन का कुछ प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। और भक्ति साहित्य का यानी गुजरात में उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा। यानी भक्ति साहित्य के उदय होने का है वो गुजरात में विशेष प्रभाव नहीं रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विद्वानों के द्वारा भक्ति साहित्य का प्रचार प्रसार किया है। जैसे उत्तर भारत में पूछा जाता है, नहीं उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो रामानंद और वल्लभाचार्य। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, असम में शंकरदेव, उड़ीसा में पंचसखा। यानी पंचसखा में ये पांच नाम आपको याद रखे हैं ने। महाराष्ट्र में पूछा जाता है तो वारकरी संप्रदाय। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक संत पुंडरीक को माना जाता है। आगे चलकर निम्न विद्वानों के द्वारा निम्नलिखित चार संतों के द्वारा इस संप्रदाय सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। संत ज्ञानदेव, इस संप्रदाय के प्रथम उन्नायक माने जाते हैं। संत नामदेव, विठोवा का भगत, संत एकनाथ, और चौथा है संत तुकाराम। ये
वारकरी संप्रदाय के 4 संत है जिन्होंने भक्ति साहित्य में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब देखते हैं कि आलवार, यह है मूलतः तमिल भाषा का शब्द है। तमिल भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। वैष्णव भगत थे। आलवार क्या थे? वैष्णव भगत थे। इनकी संख्या 12 है जिनमें 11 पुरुष और 1 महिला है। और महिला का नाम पूछा जाता है तो अंडाल या अंदाल। यानी वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे जाते हैं तो कौन है? संत पुंडरीक है। और आगे चलकर निम्नलिखित 4 संतों के द्वारा क्या है इस संप्रदाय को सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया गया था। संत ज्ञानदेव, यानी ये इस संप्रदाय के प्रथम नायक हैं। बिठोवा का भगत कौन है? संत नामदेव। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बिठोवा का भगत किसको कहा जाता है, तो संत नामदेव को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कृष्ण भक्त, कृष्ण के भक्त होने के कारण, कृष्ण के भगत होने के कारण। संत एकनाथ और संत तुकाराम। आलवार यानी यह तमिल भाषा का शब्द है क्योंकि भक्ति आंदोलन है वो सर्वप्रथम आलवारों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। ये वैष्णव भगत थे। आलवार कैसे थे? वैष्णव भगत थे। इनकी संख्या पूछी जाती है तो 12, यानी 11 पुरुष थे इसके अंदर और 1 महिला थी। महिला का नाम अंडाल या अंदाल। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आलवार ने तमिल भाषा में भक्ति साहित्य लिखा था। जिसका संकलन श्री रंगनाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम नाम से करवाया। यानी सेव। नया नार, ये शैव भगत थे। इनकी संख्या 63 थी। अब नोट लगा कर लिखो। हिंदी साहित्य में
भक्ति आंदोलन की परंपरा आलवारों के द्वारा तमिल भाषा में प्रारंभ की गई है। और भक्ति साहित्य का उदय होने का अन्य कारण भी हैं। अन्य कारण देखते हैं हम, जैसे मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ना, हिंदू जनता को प्रताड़ना। दूसरा कारण है हिंदू मनोवृत्ति, हिंदू की मनोवृत्ति का शमन करना। और तत्कालीन धार्मिक स्थिति तो अब हम देख रहे हैं, यानी आलवारों ने ही क्या है तमिल भाषा में भक्ति साहित्य लिखा था। सर्वप्रथम भक्ति साहित्य किसके द्वारा लिखा गया है? आलवारों के द्वारा तमिल भाषा में। और इसका संकलन है वो श्री रंगनाथ मुनि के द्वारा करवाया गया है। संकलन किसने किया था? श्री रंगनाथ मुनि ने दिव्य प्रबंध नाम से इसका संकलन करवाया है। नयनार ये सेव भगत थे। कैसे भगत थे? सेव। उनको याद रखने की एक ट्रिक है, जैसे ए विकास, विकास नहीं है, अविनाश है। अविनाश यानी ए से बनता है आलवार। किसके भगत थे? वैष्णव भगत। नए से नयनार किसके भगत थे? सेव। नयनार सेव भगत थे। और हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन की परंपरा आलवार के द्वारा तमिल भाषा में प्रारंभ की गई है। और भक्ति साहित्य का उदय होने के अन्य कारण है, यानी मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ना, हिंदू जनता की जो मनोवृत्ति है इनका शमन करना, तात्कालिक धार्मिक परिस्थितियां उस समय कैसे थी। और सबसे पहले मूल स्रोत यही है इसका, यानी दक्षिण भारत में भक्ति का उदय होना। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगा कर लिखो। भक्ति साहित्य का मूल स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट होना। नोट लगा कर लिखो। कबीर और जायसी दोनों रहस्यवादी कवि थे।
कबीर की रचना में, कबीर की रचनाओं में साधनात्मक रहस्यवाद की भावना मिलती है, जबकि जायसी की रचनाओं में भावनात्मक भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है। यहाँ एक पंक्ति है, द्राविड़ उत्पन्न उपजी लाए रामानंद। यानी भक्ति साहित्य का मूल स्रोत माना है दक्षिण भारत में, यानी भक्ति साहित्य का उदय हुआ है वो दक्षिण भारत से ही हुआ है। उत्तर भारत में भक्ति को लाने का प्रयास है वो किसने किया है? रामानंद ने। कबीर और जायसी, यानी कबीर और जायसी दोनों क्या है? रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। कबीर और जायसी दोनों रहस्यवादी कवि है। कबीर की जो रचनाएं मिलती है उनमें क्या है? साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है। पूछा जा सकता है कि कबीर की रचना में किस रहस्यवाद मिलता है? तो साधनात्मक रहस्यवाद। और जायसी की रचना में पूछा जाता है तो वो भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।